हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है बच्चों, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन से मतलब पाठ 1 से लेकर के तो 24 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ओनली ऑन इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो बच्चों, न्यू सेशन के लिए आपकी पुस्तक है एड ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 हिंदी के लिए आपकी पुस्तक है। इसमें जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक पाठ के सभी उत्तर सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो बच्चों, आपका पाठ 1 से स्टार्ट होगा, बर्थडे से। यहाँ से लेकर के तो हम आपका सॉल्व करेंगे कहाँ तक, जो आपका लेसन है यहाँ पर, मतलब पाठ 24 से महर्षि परशुराम, यहाँ तक आपको सभी प्रश्न और उनके उत्तर इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जो ये टोटल मेरे पास इसमें 192 मतलब 192 पेजेस की पीडीएफ है। इसमें आपकी पार्ट 1 से लेकर के तो जो आपका पार्ट 24 है वहाँ तक सभी प्रश्न और नीचे आपको उनके आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको आपके विश्वास के लिए बता दूं, देखिए हम स्क्रॉल करते जाते हैं, सबसे नीचे चलेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ये आपका पार्ट 24 महर्षि परशुराम, यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन और साथ में उन प्रश्नों के उत्तर भी हैं। अब बच्चों, आपको पाठ 1 से लेकर के 24 तक कोई भी पार्ट सॉल्व करना हो, आपको बस करना क्या है, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके जिस भी पार्ट को आप सॉल्व करना चाहते हैं उसे आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो जो पार्ट 1 जो आपका दिया है बर्थडे, यहाँ से हम आपके सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं क्रम वाइज। फिर आपका पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और इसके बाद में 24 तक आपको सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन मतलब उत्तर। पहले प्रश्न में आपका उत्तर रहेगा, ये पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं बर्थडे, इसका उत्तर आपका ए वाला ऑप्शन उपमा है। सेकंड प्रश्न में आपका अमी उत्तर है। तीसरे में आपका सरस्वती जी को। और बच्चों, जो आपका चौथा प्रश्न है इसमें संसार को आपका उत्तर है। पांचवें प्रश्न में आप उत्तर करोगे ये। इसके बाद में ये आपके छठे प्रश्न का उत्तर रहेगा, विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है। और ये आपके 7वें प्रश्न का उत्तर है। बच्चों, आप अपनी बुक भी ओपन करके रख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा, जिससे से आप आसानी से इस बुक को कंप्लीट कर पाएँ, समझ पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आप लेकर के आएँ। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका आंसर है, काठ अंध उर की बंधन स्तर। इस प्रकार से आपको पंक्तियाँ दी हैं, आंसर में आपका ये रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 10वें प्रश्न का उत्तर है, ये आप उत्तर में कर लेंगे बच्चों। इसके बाद में 11 नंबर के क्वेश्चन में आपके ये उत्तर हैं और ये आपके 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपको 13वें प्रश्न के उत्तर में क्या करना है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये 13वें प्रश्न का उत्तर आपका है और ये टोटल चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद में 14वें प्रश्न में, बर्थडे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक हमें लिखना है। तो ये 14वें प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा। अब देखिए, पार्ट 2 आत्मविश्वास आपका आ जाता है। पार्ट 1 को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपका बी वाला ऑप्शन मन से सही उत्तर रहेगा। सेकंड में आपका सी वाला ऑप्शन बाली से सही उत्तर है। तीसरे में जो आपका उत्तर रहेगा कुत्ते को, सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद में चौथा जो आपका प्रश्न है, इसमें ऑप्शन भी सफलता प्राप्त करने के लिए सही उत्तर है। पांचवें में आप लिखोगे दुविधा के कारण खंडित हो जाता है, यह आपके छठे प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद में 7वें प्रश्न के उत्तर में आपको ये करना है, और ये आपके 8वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, यहाँ से तो यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपके 9 नंबर का क्वेश्चन है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो ये आप आंसर में करेंगे। अब बच्चों, ये जो आपका 10वां प्रश्न है इसका आंसर देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर चुके हैं। ये 10वां प्रश्न
यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमने फ़ोटोज़ क्लिक करके ये PDF क्रिएट की है, तो कोई प्रश्न 2 बार आया है, इसलिए इस 10वें प्रश्न का उत्तर आपको ये सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो 10वां प्रश्न है यहाँ पर सेम दिया है और उत्तर भी आपको यहीं से लिखना है। ठीक है, अब चलिए 10वें प्रश्न के बाद में हम आपका देखते हैं 11वां प्रश्न। तो ये आपका 11वां प्रश्न है। यहाँ तक आप उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके 12वें प्रश्न को। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। आत्मविश्वास की पूर्ति पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट हमें करना है। तो यह आप आंसर में करेंगे। अब देखिए ये है 14वां प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर को आप कंप्लीट करोगे। इसके बाद में पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत आपका आ जाता है। इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले में आपका आ जाएगा क्या, संगीत को, सी वाला ऑप्शन, और दूसरे में आपका आ जाएगा अव्ययीभाव समास, बी वाला ऑप्शन, तीसरे में आपका आ जाएगा सुरीली गायिका थी। ओके, तो ये तीसरा प्रश्न भी आपको यहाँ पर रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर सॉल्व किया। अब यहाँ से आपको डबल कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तीसरे के बाद में ये आपका चौथा प्रश्न, संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ जाता है। देखिए बच्चों, आपका एक भी प्रश्न मिसिंग नहीं है, बस हमने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, तो कोई जो प्रश्न है आपको 2 बार दिखाई देगा, तो उसे आपको थोड़े से अच्छे से समझ लेना है। बाकी एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर पूरी बुक में जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं, सभी के उत्तर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपका जनसाधारण को प्रभावित करने पर ये ऑप्शन सही रहेगा। अब मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं, तो उत्तर में बच्चों आपका ये रहेगा, यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका जो छठा प्रश्न है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था, ये आपका उत्तर है। जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह कैसा हो जाता है, प्राणहीन हो जाता है, उत्तर आपको दिया है। मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम पे क्यों है, उत्तर में आपका ये रहेगा। अच्छा, इसके बाद संगीत संजीवनी कैसे बनता है, तो आंसर्स में आप ये चीज़ें कंप्लीट करोगे। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है, उत्तर में आप करोगे ये। अब है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, देश कब धन्य हो जाता है, तो उत्तर में आपका ये है। समाज प्राणहीन कब हो जाता है, उत्तर में आप करोगे ये। नेक्स्ट हम देखते हैं संगीत को महिमा अपने शब्दों में लिखिए, तो ये 13वें प्रश्न का उत्तर है। अब इसके बाद में आपका 14वां प्रश्न आ जाता है, मध्य प्रदेश में जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ हमें लिखनी हैं। तो ये हैं आपकी 10 पंक्तियाँ। यहाँ से आप देखिए, थोड़े से जो लेटर्स हैं छोटे छोटे दिए हैं, दिखाई आपको देगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों, इसके बाद में पार्ट 4 अपराजिता आ जाता है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले में डॉक्टर चंद्रा को उत्तर करेंगे, सेकंड में आपका संस्मरण उत्तर है, तीसरे में है टी सुब्रमण्यम का, चौथे में आपका होगा चिकित्सक। अब ये जो आपका है 5वां प्रश्न, इसे आप यहाँ से सॉल्व करोगे। साथ ही में आपको 6ठा प्रश्न दिया है और 7वां प्रश्न दिया है और 8वां प्रश्न भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जो आपका 9वां प्रश्न है, इसे आप यहाँ से सॉल्व करोगे यहाँ तक, और जो आपका 10वां प्रश्न है, इसे आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे। इसके बाद में देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन आपका है, यह आपका उत्तर रहेगा। अब देखिए ये है आपके 12 नंबर का क्वेश्चन,
ये है आपके 13वें प्रश्न का उत्तर। ये है आपके 14वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में पार्ट 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए आपका आ जाता है। इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले में तो आपका सी ऑप्शन व्यंग उत्तर है, सेकंड में आपका सी वाला ऑप्शन संग्रहालय उत्तर है, तीसरे में आपका मुक्तानंद जी पर बी वाला ऑप्शन उत्तर है, चौथे में आपका जो उत्तर है निसंकोची डी वाला ऑप्शन है। अब इसमें आपको ये उत्तर करना है 5वीं में, छठे में आप देख सकते हैं और 7वें प्रश्न के लिए भी आप देख सकते हैं। साथ ही में जो 8वां प्रश्न है इसका उत्तर भी है। 9वें प्रश्न के उत्तर में आपको ये लिखना है। दसवें प्रश्न के उत्तर में आपका ये होगा। और जो आपका 11वां प्रश्न है इसमें आप करोगे ये। और देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका उत्तर है। इसके बाद में ये आपका उत्तर रहेगा। ये है आपके 14वें प्रश्न का उत्तर। पार्ट 6 भक्ति के बाद आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में तो आपका आएगा 13-11 ए वाला ऑप्शन, सेकंड में आप उत्तर करोगे 16 बी वाला ऑप्शन, तीसरे में आपका होगा सूरदास जी और चौथे में आपका होगा सी वाला ऑप्शन अंडज। अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो आंसर में आप करेंगे क्या, यहाँ से तो यहाँ तक। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक। और ये 7वें प्रश्न का आपका उत्तर रहेगा। अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अम्बुज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। ये 9वें प्रश्न का उत्तर आपका है। अब देखिए 10वें प्रश्न के उत्तर में आपका ये होगा। और ये 11वें प्रश्न का आपका रहेगा। इसके बाद में ये 12वें प्रश्न में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये 13वें प्रश्न का उत्तर। ये आपकी 14वें प्रश्न का उत्तर। अब देख सकते हैं पार्ट 7 आपका आ जाता है भेड़ना घाट। इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले में तो आप उत्तर करोगे क्या, बी वाला ऑप्शन नर्मदा, दूसरे में आपका जलप्रपात उत्तर है, तीसरे में जो आपका उत्तर रहेगा सी वाला ऑप्शन अमरकंटक, चौथे में आपका प्रपात उत्तर है, पांचवें में ये आप उत्तर करोगे, छठे में ये आपका उत्तर होगा और सातवें में ये आपका उत्तर है, आठवें में ये आपका उत्तर रहेगा, नौवें प्रश्न में आपका ये उत्तर है और 10वें प्रश्न में आपका ये उत्तर है। अब देखिए 11वें प्रश्न में आपका उत्तर ये रहेगा यहाँ से यहाँ तक और 12वें प्रश्न में आप ये करोगे उत्तर। ये आपके 13वें प्रश्न का रहेगा।
नेक्स्ट आपका है ये 14वां प्रश्न। अब देखिए पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट आपका आ जाता है। तो पहले वाले में वेधशाला आपका आएगा, सेकंड में ग्रह नक्षत्रों से, तीसरे में आपका आ जाएगा आर्यभट्ट, चौथे में किंवदंती, और पांचवें में आपका आ जाएगा ये छठे में आपका आ जाएगा ये, सातवें में जो आपका उत्तर रहेगा ये आपका है, आठवें में जो आपको आंसर करना है ये करोगे, और नौवें में आपका आंसर रहेगा ये, 10वें में आपको ये उत्तर कर लेना है, अब ये 11वें प्रश्न का उत्तर है, ये 12वां प्रश्न आपका है, इसके बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 13वां है, दीर्घोत्तरीय टाइप का प्रश्न आपसे पूछा है, योगदान के बारे में अपने विचार लिखना है। तो यहाँ तक आप आंसर करेंगे। अच्छा, यहाँ से पार्ट 9 बिरसा मुंडा आपका आ जाता है। पूर्व की तैयारी के लिए निर्देश आपको दी हैं। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपका सूर्य का बी ऑप्शन सही उत्तर है, इसमें सत्य प्लस आग्रह आपका सही उत्तर है, और ये जो आपका है इसमें औझाओं से सही उत्तर है, चौथे में आपका अंग्रेजों की आलोचना के कारण सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न आपका आ जाता है, इसमें आप ये उत्तर करोगे यहाँ से यहाँ तक। तन्मय शब्द का संधि विच्छेद तो तत् प्लस में आपका होगा। और जो आपका 7वां प्रश्न है इसमें आप उत्तर यहाँ से यहाँ तक करेंगे, और ये आपके 8वें प्रश्न का उत्तर है। 9वें प्रश्न के उत्तर में आपका ये होगा, और 10वें प्रश्न के उत्तर में आपका ये है। ये 11वें प्रश्न का उत्तर है, और ये 12वें प्रश्न का उत्तर है। ये 13वें प्रश्न का उत्तर है, और ये है आपकी 14वें प्रश्न का उत्तर। अब देखिए पार्ट 10 प्राण चाय पर बख्शना चाय आपका आ जाता है, और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो आपका है सी वाला ऑप्शन 29 सही उत्तर है, सेकंड में आपका वृक्षों के लिए बी ऑप्शन सही उत्तर है, तीसरे में आपका सी वाला ऑप्शन पर्यावरण पर सही उत्तर है, चौथे में आपका भक्षक करेक्ट आंसर है, बी वाला ऑप्शन। इसके बाद बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है, तो ये आपका उत्तर रहेगा। अब ये 6 नंबर के लिए आपका, और ये 7 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर है, ये 8 नंबर के लिए, इसके बाद ये 9 नंबर के लिए उत्तर है, ये 10वें प्रश्न का, और ये 11वें प्रश्न का उत्तर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बिश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान के पीछे कौन से नियम है, तो ये आपका उत्तर रहेगा 29 नियम है। पेड़ों की रक्षा करने के लिए बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन हमें करना है, उत्तर में बच्चों ये आपका आ जाएगा। इसके बाद में देखिए आपकी 14 क्वेश्चन नंबर 14 को, तो ये आपका उत्तर है। पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले में तो देख सकते हैं दोहा रोला, तीसरे में चांदी, चौथे में मीठी बाड़ी से, पांचवें में कर्क सता आपका उत्तर है।
हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? उत्तर में आप देख सकते हैं। 5वें के बाद में ये छठा प्रश्न, उत्तर आप यहाँ से करोगे। और ये 7वें प्रश्न में आपका उत्तर रहेगा। ये 8वें प्रश्न का उत्तर है। अब ये आपके 9वें प्रश्न का उत्तर है। कुंडलीय छंद की विशेषता हमें बतानी है, तो यहाँ से यहाँ तक आप आंसर करेंगे। ये आपके 11वें प्रश्न का उत्तर होगा। और ये आपका है नेक्स्ट 12वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये 13वें प्रश्न का उत्तर है। और ये है आपके 14वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में पाठ 12 याचक और दाता आ जाता है, इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले में तो आपको वृद्धा सी वाला ऑप्शन करना है, सेकंड में आपका वृद्धा ए वाला ऑप्शन, तीसरे में आपका वृद्धा माँ को देखकर उत्तर आएगा, चौथे में आपका ममता उत्तर है, पाँचवें में मेरा बच्चा बहुत बीमार है उत्तर होगा, छठे में आप ये उत्तर कर लेंगे, सातवें प्रश्न में आपका ये उत्तर है, और आठवें में ये। 9वें में आप करोगी घबरा जाना, हाथ पाँव फूलने लगे, घबरा जाना। 10वें प्रश्न का आपका ये आंसर रहेगा। इसके बाद में देखिए बच्चों 10वें के बाद में 11वां और जो आपका 12वां प्रश्न है थोड़ा सा अभी मिसिंग है, इसे वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। इससे पहले आप 13वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका है क्या 13वां प्रश्न। इसके बाद में बच्चों आपका 14वां प्रश्न, ये आप उत्तर में कर लेंगे। और देखिए पार्ट 13 यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले में जो आपका उत्तर रहेगा विरासत आपको करना, सेकंड में आपका उत्साह उत्तर रहेगा, तीसरे में वीर शिवाजी ने, चौथे में देश प्रेम, पाँचवें में हमने संसार को शांति का संदेश दिया, और छठे में आपका ये उत्तर है, सातवें में यह आपका उत्तर है, आठवें में यह आपका आंसर है। रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों के नाम, स्थायी भावों के नाम लिखने, यहाँ से यहाँ तक आप उत्तर करेंगे। यह आपके 10वें प्रश्न का उत्तर है। बच्चों ये आपके 11वें प्रश्न का उत्तर, और ये आपके 12वें प्रश्न का उत्तर, ये आपके 13वें प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद में 14वें प्रश्न का उत्तर, चलिए यहाँ से हम पार्ट 14 नव संवत्सर को सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले में आपका आ जाएगा क्या घना, सेकंड में आपका आ जाएगा सी वाला ऑप्शन अमावस्या को समाप्त होने वाला, तीसरे में आपका उत्तर होगा राम नवमी, चौथे में आपका होगा संवत्सर का, और पाँचवें में आपका उत्तर ये है, छठे में आपका उत्तर ये होगा, सातवें में ये आपका उत्तर है, आठवें में आप ये आंसर करोगे, और ये 9वें प्रश्न का आपका उत्तर है, ये आपके 10वें प्रश्न का उत्तर है, ये आपके 11वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, ये 12वें प्रश्न का उत्तर, और ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए नव संवत्सर के विषय में अपने विचार 8-10 वाक्यों में आपको लिखने हैं। अब देखिए 14वें प्रश्न में आपको ये कर लेना है, यहाँ से आप देख करके सॉल्व करोगे। इसके बाद में पार्ट 16 पथिक से आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। और वो जो बैकग्राउंड में आपको हल्का सा नॉइज़ सुनाई देगा तो उसे आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। सम्मुख शब्द का अर्थ होगा सामने, सही वर्तनी कौन सी है तो स्वतंत्रता। वजह इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, स्वतंत्रता में आपका सी वाला ये जो है सही उत्तर है, तो ये आपको स्वतंत्रता सही लिखना है। अब इसमें आपका आ जाएगा पथिक से, इसमें आपका आ जाएगा निराशा के। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपका पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है, ये उत्तर आपका होगा। और ये जो आपका छठा प्रश्न है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आपका आएगा,
सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है? तो सेना प्लस एक सैनिक आपका होगा। विफलता मिलने पर हमें क्या करना चाहिए, ये आप उत्तर में करोगे। और ये 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा यहाँ तक। अब ये 10वें प्रश्न का उत्तर है, ये 11वें प्रश्न का उत्तर है और ये 12वें प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके 13वें प्रश्न का उत्तर होगा। यह आपके 14वें प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य आपका आ जाता है। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसे। तो फर्स्ट नंबर में आपका करण उत्तर है, सेकंड में आपका अनुतान, तीसरे में दोनों न्यायप्रिय थे, चौथे में राजा की भाई, पाँचवें में आपका उत्तर ये है और छठे में आपका उत्तर ये है। सातवें में आपका संयुक्त वाक्य उत्तर होगा, आठवें में आपका ये उत्तर है और नौवें में आपका ये आंसर है। इसके बाद में हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो ये आप उत्तर यहाँ से तो इधर तक करेंगे। ये 11वें प्रश्न का उत्तर होगा और ये 12वें प्रश्न का उत्तर होगा और ये 13वें प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद में ये 14वें प्रश्न के उत्तर में आप करेंगे। अच्छा, यहाँ से पाठ 18 युद्ध गीता को सॉल्व कर रहे हैं। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी भाषा भारती के लिए आपकी पुस्तक है। तो मरकट शब्द का अर्थ आपका होगा बंदर। निशा का पर्यायवाची रात्रि है। अच्छा देखिए, निशा रजनी, दिवस और रात आपको दिया है। तो अच्छा, निशा का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो पर्यायवाची नहीं है तो दिवस नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हुआ है। इसे नहीं करके आप क्या करोगे, ये दिवस आपको लिखना है क्योंकि ये पर्यायवाची नहीं है। बाकी रात, रात्रि, रजनी ये तो क्या पर्यायवाची हैं, दिवस नहीं है, इसलिए सी वाला उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, तो रात्रि मत लिखिएगा, इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, दिवस। अब देखिए, विभाषण किसके मित्र थे, विभीषण किसके मित्र थे, राम के थे, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका उत्तर होगा। श्री राम को केंद्र में रखकर किसने ग्रंथ नहीं लिखा, इसमें सूरदास आ जाएगा। अब देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, प्राविट जलद मरुत जन पैरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका आएगा। धर्मरथ किसके पराक्रम का आधार है, श्री राम के पराक्रम का। ये आपके 7वें प्रश्न का उत्तर है और ये आपके 8वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद में ये आप 9वें प्रश्न के उत्तर में करेंगे, यहाँ से तो यहाँ तक। नेक्स्ट आपका है 10वां प्रश्न। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको यहाँ से तो यहाँ तक करना है। अब देखिए, यहाँ पर 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको करना है और ये आपके 12 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर होगा। ओके, तो बच्चों ये जो प्रश्न हैं इन्हें आप इधर से मतलब जो भी है यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, ये 11, 12 नंबर। ओके, तो बच्चों 18 पार्ट तक हम ऑलरेडी देख चुके थे। आपने अगर कुछ मिस किया है तो एक बार फिर से यहाँ से आप देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 आपका होगा और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका है और यहाँ से हम आपका पाठ 19 बहादुर बेटा को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है वह हम देखते हैं। या देखिए, जो आपका पाठ 19 है बहादुर बेटा, इसका पहला और दूसरा प्रश्न यहाँ पर किसी वजह से थोड़ा सा नहीं है, तो आपको तीसरे प्रश्न से कंप्लीट कर लेना है।
ये आपके वीडियो के लास्ट में जो पहला और दूसरा और जो हमने 2 क्वेश्चन इससे पहले छोड़े थे ये आपको बता देंगे। तो तीसरे में तो आपका देखिए बहिन उत्तर है, चौथे प्रश्न में आपका संदीप उत्तर है, पाँचवें प्रश्न में आपका उत्तर रहेगा स्त्रीलिंग, और जो आपका छठा क्वेश्चन है इसमें आप उत्तर करोगे ये। अब बच्चों इसमें देखिए थोड़ा सा ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपका, ये 8 नंबर का क्वेश्चन, और ये 9वें प्रश्न का आपका उत्तर है। इसके बाद में आपका 10वें प्रश्न का उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपके आंसर्स रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, ये आपकी 12 नंबर की क्वेश्चन है, और ये आपकी 13 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका उत्तर है। अच्छा, यहाँ से हम पार्ट 20 नन्हे सत्याग्रही को सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले में तो आपका मुहावरा उत्तर होगा, सेकंड में आपको करना है सी वाला ऑप्शन नहीं, तीसरे में आपका उत्तर रहेगा सी वाला थानेदार ने शपथ लगा दी थी, चौथे में जो आपका उत्तर है मित्रों ने ये आपका रहेगा, पाँचवें में आप उत्तर ये करोगे, और छठे में आपका ये उत्तर है, सातवें में ये, आठवें में आपका होगा अत्याचार का अति प्लस आचार। ये का मत लिखिएगा इसमें, बस अति प्लस आचार आपका रहना है। ओके, और ये 9वें प्रश्न का उत्तर ये आपका 10वें प्रश्न का होगा। इसके बाद में 11वें प्रश्न का उत्तर, और ये 12वें प्रश्न का उत्तर है। ये आपके 12वें प्रश्न का उत्तर आपका है यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, ये आपके 13वें प्रश्न का उत्तर, और ये आपके 14वें प्रश्न का उत्तर है। पाठ 21 सालिम अली आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में असाधारण शब्द में उपसर्ग है, आ वाला ऑप्शन आपका उत्तर रहेगा। जो बिना वेतन के लिए काम करता अवेतनिक कहलाता है। सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई थी? पुस्तक प्रेमी, बी वाला ऑप्शन आपका उत्तर है। यह कौन सी चिड़िया है? इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सालिम अली ने, यह उत्तर रहेगा। ये 5वें प्रश्न का आपका उत्तर, और छठे में वेतनिक का आपका आ जाएगा, 7वें में आप ये उत्तर करोगे, और जो 8वें प्रश्न में आपका उत्तर रहेगा ये यहाँ तक। 9वें प्रश्न में आपका उत्तर रहेगा ये यहाँ तक, और जो आपका 10वां प्रश्न है इसका उत्तर आपका ये रहेगा। 11वें प्रश्न में आपका उत्तर ये है, और ये 12वें प्रश्न का उत्तर है। ये आपके 13वें प्रश्न का उत्तर, ये 14वें प्रश्न में यहाँ से आपको ये सभी पॉइंट्स कवर करने हैं। इसके बाद पाठ वाइज गीता का मर्म आ जाता है। अच्छा पाठ है अगर आप इसे समझोगे तो। आनंदपाल की क्या विशेषता थी? वे विद्वानों का आदर करते थे। पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानव कल्याण। पार्थ नाम किसका है? अर्जुन का है। इसका ऑप्शन सी आप उत्तर है। गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गोवर्ण का राजपाट से, ये आपका उत्तर रहेगा। यहाँ से यहाँ तक नोट करोगे। इसके बाद में ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन, और ये 7 नंबर का, ये 8 नंबर का। नेक्स्ट हम देखते हैं ये 9 नंबर का, और ये 10वें प्रश्न का उत्तर। बच्चों इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका उत्तर यहाँ तक। नेक्स्ट आपके 12वें प्रश्न का उत्तर, ये आपके 13वें प्रश्न का उत्तर है। ये आपके 14वें प्रश्न का उत्तर, और ये पार्ट 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर,
और फर्स्ट वाले में आपका आ जाएगा सहर्ष, सेकंड में आपका आ जाएगा पारदर्शी, तीसरे में आपका आ जाएगा गायक, चौथे में आप उत्तर करोगे सी वाला ऑप्शन ज्ञान के, पांचवें में आपका उत्तर ये रहेगा, छठे में आप आंसर करोगे, सातवें में आपका उत्तर ये है, आठवें में आपका उत्तर ये, और 9वें प्रश्न में आप ये उत्तर करोगे, 10वें प्रश्न में आपका ये उत्तर है, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में आपका 11वां प्रश्न ये है, और ये है आपका 12वां प्रश्न। इसके बाद में नेक्स्ट आपका है ये 13वां प्रश्न, ये होगा आपका 14वां क्वेश्चन। अब देखिए पार्ट 24 महर्षि परशुराम आपका आ जाता है। तो फर्स्ट वाले में तो आपका आ जाएगा शास्त्र बल, बी ऑप्शन। सेकंड में आप करोगे उत्तर सामाजिक उत्थान के लिए, सी। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपका उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन कुठार। चौथे में आपका होगा ई, बी वाला ऑप्शन। पांचवें में आप आंसर में करोगे ये, और छठे में आपका उत्तर ये रहेगा, सातवें में आपका उत्तर ये है, आठवें में आपको आंसर ये रहेगा, और 9वें प्रश्न में आपको आंसर में ये करना है। 10वें प्रश्न के उत्तर में आपका ये रहेगा, ये 11वें प्रश्न का आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद में ये आपके 12वें प्रश्न का उत्तर, और बच्चों ये है आपके 13वें प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों जैसे कि आपको बताया था पार्ट 1 से लेकर के 24 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। अब हम इस वीडियो में आपके सभी पार्टों को सॉल्व कर चुके हैं। ओनली ऑन जो हमने पूरी बुक आपको सॉल्व की है, इसमें आपके 2 सही विकल्प और 2 प्रश्नों के उत्तर मिसिंग थे जो आपको नहीं बताए हैं, आने वाले वीडियोज़ में आपको बता देंगे। बच्चों इंग्लिश के लिए हमने कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो डाल दी है, साथ में संस्कृत के लिए, और जो आपके अदर सब्जेक्ट है सोशल साइंस, विज्ञान, जो भी आपके सब्जेक्ट है सभी के लिए वीडियोस अपलोड कर दी हैं। उन वीडियोस का लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए वीडियो अपलोड है और वहां से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।